लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए अब तक 2 चरणों की वोटिंग समाप्त हो चुकी है और तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोट डाले जाएंगे। अगर बिहार के संदर्भ में बात किया जाए तो पहले चरण में बिहार में एनडीए के तरफ से जहां भाजपा, एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी का किस्मत दांव पर था, वहीं दूसरे चरण में जदयू का किस्मत दांव पर था। लेकिन तीसरा चरण शुरू होते ही एक साथ नीतीश के जदयू, भाजपा और एलजेपी की किस्मत दांव पर रहेगी। 5 सीटों में वोट डाले जाएंगे तीसरे चरण में। अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, झंझारपुर, सुपौल, ये 5 सीट है और ये 5 सीट कहीं न कहीं से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अगर नालंदा के बाहर कहीं भी जनाधार है तो इन्हीं 5 सीटों पर है। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बिहार में त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, राजद अलग लड़ी थी, भाजपा अलग लड़ी थी और नीतीश की जदयू अलग लड़ी थी, तब नीतीश की जदयू बिहार के 40 में 37 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जिसमें उनके 2 प्रत्याशी चुनाव जीते और 29 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन ये 5 सीटें वो हैं जिसमें जदयू भले ही 1 सीट भी न जीती हो, लेकिन इन 5 सीटों में जदयू की जमानत बची रही और इन 5 सीटों पर जनता दल यू के प्रत्याशियों को कुल मिलाकर 12,30,000 वोट मिले थे। कहीं 1,84,000 तो कहीं 3 लाख, तो कहीं न कहीं नालंदा के बाहर अगर कहीं नीतीश कुमार का वजूद है तो इन्हीं 5 सीटों पर है। मधेपुरा, खगड़िया, अररिया, सुपौल, झंझारपुर। देखना बहुत ही दिलचस्प है कि इन सीटों पर बिहार के लौह कुश वोटर माने जाने वाले कुर्मी कुशवाहा वोटों का जबरदस्त प्रभाव है और किस हद तक एनडीए के पाले में ये वोट ट्रांसफर होंगे। क्या नीतीश कुमार आज के तारीख में एनडीए के पाले में लौह कुश वोटरों को, कुर्मी कुशवाहा वोटरों को ट्रांसफर कराने में सफल हो पाएंगे? क्योंकि यहां पर आज के तारीख में जो समीकरण दिख रहा है, भाजपा के वोटर जदयू के साथ नहीं जाना चाहते हैं, जदयू के वोटर चिराग पासवान के साथ नहीं जाना चाहते हैं और उन सीटों पर जहां भाजपा राजपूत प्रत्याशी को लड़ाई है वहां जदयू के वोटर भाजपा के भी साथ नहीं जाना चाहते हैं। और न केवल इन सीटों पर कुर्मी और कुशवाहा वोटों का प्रभाव है, बल्कि 55 छोटी पिछड़ी जातियां जिनकी संख्या वैसे तो एक जाति में बहुत कम है, लेकिन जिनको 55वां कहा जाता है बिहार में, ये 55वां जाति जब एक जगह इकट्ठा होती है, एक मंच पर आती है तो वोटों का एक बड़ा समीकरण खड़ा हो जाता है और इन वोटों पर निश्चित रूप से ही पिछले 19 साल से प्रभाव रहा है नीतीश कुमार का। और नीतीश कुमार कुर्मी कुशवाहा के साथ इन्हीं छोटी पिछड़ी जातियों के संगठन के बल पर जदयू के चलाते रहे हैं। देखना होगा कि क्या ये वोटर आज के भी तारीख में नीतीश कुमार के साथ हैं। निश्चित रूप से जातिगत जनगणना के बाद नीतीश कुमार भी इसका श्रेय ले रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के द्वारा झटका खाने के बाद तेजस्वी यादव कहीं न कहीं नीतीश सरकार के पिछले 17 महीने के कार्यकाल के मुद्दों को भुनाने में कामयाब हो चुके हैं। चाहे जातिगत जनगणना का मामला हो, उसका श्रेय तेजस्वी ले रहे हैं, चाहे बिहार में नौकरी का मामला है, उसका श्रेय तेजस्वी ले रहे हैं। आज के डेट में तेजस्वी निश्चित रूप से बिहार में एक प्रभावी नेतृत्व का संकेत दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में जबकि नीतीश कुमार स्वयं अपने पार्टी जदयू का अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और बिहार की जनता में अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता खो चुके हैं, तो क्या उनके कोर वोटर भाजपा को, एनडीए को, चिराग पासवान को वोटिंग करेंगे? क्या भाजपा के वोटर
नीतीश कुमार को वोटिंग करेंगे। पहली बार तीसरे चरण में चिराग की एलजेपी, भाजपा और जदयू के प्रत्याशी मैदान में रहेंगे और कहीं न कहीं प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है नीतीश कुमार के लिए इन सीटों पर वोटों को एक मुश्त इकट्ठा एक जगह एनडीए के खेमे में डलवाने का। क्या इसमें नीतीश कुमार को सफलता मिलेगी या इन 5 सीटों पर समीकरण बिगड़ने के साथ ही बिहार के राजनीति से जदयू का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर चला जाएगा? इन सब पर हमारी भी निगाह है, आप भी निगाह लगाकर रहिए, देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।